हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का मेरा वीडियो है ऑन बायोटिन, जिसे हम विटामिन B7 या विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, और जो कि है वाटर सॉल्युबल विटामिन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में विटामिन D3 के ऊपर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को, जो कि था एक फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये बायोटिन इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। दैट मीन्स बॉडी में बायोटिन आपके फैट सेल्स में स्टोर नहीं होता है। जो भी एक्सेस आप बायोटिन कंज्यूम करोगे थ्रू फूड्स, थ्रू योर सप्लीमेंट्स, वॉट एवर द सोर्स मे बी, वो आपके बॉडी में स्टोर नहीं होगा, बल्कि वो एक्सक्रीट हो जाएगा फ्रॉम योर यूरिन। ठीक है, जो भी एक्सेस है वो, जो भी बॉडी को नहीं चाहिए वो। ठीक है ना, बायोटिन जो है डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल फंक्शंस प्ले करता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे आईज के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए और लीवर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोटिन। जो भी हम फूड दिन भर खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बायोटिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोटिन। एंड एक्चुअली जो भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स है, सफ़र करते हैं फ्रॉम डायबिटीज़, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोटिन, क्योंकि इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स। तो बायोटिन का एक प्रॉपर लेवल बॉडी में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप बायोटिन फूड से लो, या आपका जो गट अगर हेल्थ अच्छे कंडीशन में है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है आपके गट में, बेसिकली आपका गट हेल्थ अगर अच्छा है तो आपका गट बैक्टीरिया के हेल्प से एक्चुअली में बायोटिन बनाता है। और अगर आप फूड से भी नहीं ले रहे हो, और अगर आपका गट हेल्थ भी अच्छा नहीं है, बिकॉज यू फॉलो इन प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है। एंड आई ऑलवेज प्रेफर एंड ऑलवेज रिकमेंड होल फूड प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं क्विकली बात करने वाला हूँ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटिन, क्यों चाहिए, फिर उसके सिम्टम्स, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है, हमें डेली बेसिस पे कितना बायोटिन चाहिए। फिर ऑफ कोर्स एज आई सेड कपल ऑफ बेस्ट इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड्स ऑफ बायोटिन, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, शेयर करूंगा कपल ऑफ ब्रांड्स। एंड ऑफ कोर्स वो ज़रूरी है क्या, उसके ऊपर भी मैं फोकस करूंगा। फूड्स सोर्सेज ऑफ बायोटिन भी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको बायोटिन लेने के बाद में कितने महीने के बाद में रिजल्ट्स जो भी एक्सपेक्टेड है वो आ सकते हैं, फिर साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस बायोटिन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी सप्लीमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, वो क्यों बेस्ट है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Now, केराटिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है दोस्तों that maintains the health and structure of our hairs, our skin, our nails. Now, केराटिन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों because it helps in repairing your damaged hair, और जो बायोटिन है it helps in stimulation ऑफ केराटिन इन बॉडी, यानी केराटिन के प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉलिकल्स ग्रोथ, और फॉलिकल्स ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एट द बॉटम ऑफ फॉलिकल्स। तो बायोटिन डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेस ऑफ बायोटिन, यानी तो सप्लीमेंट बायोटिन लेना चाहिए या नहीं, वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जो भी रिसर्च हुई, एविडेंसेस हुए हैं, उससे ये कुछ इतना ज़्यादा प्रूव नहीं हुआ है कि एक्सेस बायोटिन जो हम सप्लीमेंट से लेंगे वो हमें हेल्प करेंगे इन अवर हेल्थ, हेयर ग्रोथ या हेयर की जो भी इश्यूज़ है, स्किन के जो भी इश्यूज़ है उसमें हेल्प करेंगे। तो एविडेंसेस नहीं है, रिसर्च इतनी नहीं है। नाउ मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि बायोटिन तो इंपॉर्टेंट है ही है फॉर योर हेयर ग्रोथ, फॉर योर स्किन, एंड जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन उसी के साथ में जो दूसरे न्यूट्रिएंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे न्यूट्रिएंट यानी बेसिकली हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, होल ग्रेन्स खाने हैं। अगर मैं की न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ दोस्तों, तो अपार्ट फ्रॉम बायोटिन हमें चाहिए कोलेजन। कोलेजन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। हमें चाहिए जिंक, हमें चाहिए कॉपर, राइट, जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो अगर कॉपर की डिफिशियंसी होती है तो होता है। फिर हमें चाहिए विटामिन B6, और हमें चाहिए सिलिका, जो कि अगेन एक ट्रेस मिनरल है बेसिकली। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स मैंने अभी बताए, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर हेयर हेल्थ एंड ऑफ कोर्स फॉर योर स्किन हेल्थ। तो सिर्फ बायोटिन ले लिया, कैप्सूल खा लिया, जो भी है बायोटिन रिच फूड खा लिया, आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें एक ओवरऑल हेल्दी डाइट फॉलो करना है जिससे हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स
जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए वो सारे मिले, जैसे कि प्रोटीन है, कैल्शियम है, तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली बायोटिन का अपना खुद इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर हेयर फॉलिकल्स, मैनेजेस स्किन रेडियंस, आपके नेल्स को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसमें भी बायोटिन हेल्प करता है ना। अगर मैं बायोटिन डेफिशिएंसी की बात करूं दोस्तों तो काफ़ी रेयर है बायोटिन की डेफिशिएंसी, क्योंकि फूड सोर्सेज है और वो फूड्स मोस्टली पीपल खाते हैं। इसकी वजह से क्या है दोस्तों, जो RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वैसे सेट नहीं है। हमें आइडियली 30 माइक्रोग्राम तक बायोटिन चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। एंड अगर हम वैरायटी ऑफ फूड्स वगैरह खाए तो मोर और लेस हमें एटलीस्ट 50% मिल सकता है। बट अगेन रेयर है डिफिशियंसी, बट हो सकती है लोगों में। और एज ए सेड, अगर एक्सेस बायोटिन भी कंज्यूम कर दिया हमें तो हमें ओवरडोज का या टॉक्सिसिटी का खतरा नहीं होता है, क्योंकि जो भी एक्सेस है हमारे बॉडी में वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है ना। रिसर्च जो भी हुई है उससे ये मालूम पड़ा है कि अगर हम 10,000 माइक्रोग्राम तक भी बायोटिन डेली लेते हैं तो इट इज सेफ, टॉक्सिसिटी का खतरा नहीं होता है, हमें बेनिफिट मिल सकते हैं फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेयर, फॉर आवर स्किन। ठीक है ना। 5000 माइक्रोग्राम भी ले सकते हो आप, 2500 माइक्रोग्राम भी ले सकते हो, लेकिन अप टू 10,000 इट इज सेफ। रिसर्च ने ये प्रूव किया है। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट्स वगैरह देखोगे या अगर ऑलरेडी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो डोसेज है वो ऑन द लेबल ऑफ ईच एंड एवरी सप्लीमेंट वो अराउंड 10,000 mcg करके लिखा हुआ होता है। लेकिन सच में हमें उतना बायोटिन चाहिए? राइट, वो वही क्वेश्चन है। शायद हमें इतना बायोटिन नहीं चाहिए और शायद हम इतना बायोटिन कंज्यूम करने के बाद में वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी फेंक भी देती है, तो वो सारा जो एक्स्ट्रा बायोटिन है वो वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बायोटिन की ब्लड टेस्ट करनी है। हमारे लेवल्स, बायोटिन के लेवल्स चेक करने हैं। रिपोर्ट चाहिए हमारे हाथ में जो हमें दिखाए कि हम सच्ची में बायोटिन डेफिशिएंट है या नहीं है। अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी है और कितनी सीवियर है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 10,000 mcg वाला बायोटिन लेना है सप्लीमेंट, या 5,000 या 2,000 वाला mcg वाला बायोटिन सप्लीमेंट लेना है, या सच्ची में सप्लीमेंट की ज़रूरत है, या फूड से भी आपको इनफ बायोटिन मिल सकता है। राइट, वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जब आप अपना लेवल्स चेक करोगे। तो डू योर ब्लड टेस्ट फर्स्ट। कुछ सिम्टम्स तो है जिससे हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारे बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, बट उसके ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए। हमें ज़रूर ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट एनी बायोटिन सप्लीमेंट। लेकिन हम सप्लीमेंट्स के पहले डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट एंड प्रेफर दैट आप ऐसे फूड्स आपके डाइट में इंक्लूड करो दोज आर रिच इन बायोटिन, B7 विटामिन, राइट। और सबसे पहला मेरे लिस्ट में है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। हाफ कप कुक्ड स्वीट पोटैटो में आपको 2.4 mcg ऑफ बायोटिन मिलेगा दोस्तों। आप अमेज़न पे सर्च करोगे तो आपको न्यूट्रिशनल ईस्ट भी मिलेगा जो अराउंड 21 माइक्रोग्राम ऑफ बायोटिन आपको दे सकता है। फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली फैटी फिश जो है वो आपको बायोटिन, इनफ बायोटिन दे सकता है, प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपको उसमें से मिल जाएंगे। एक पूरे होल एग में से, अंडे में से आपको अराउंड 10 mcg ऑफ बायोटिन मिलेगा। फिर आप नट्स और सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हो दोस्तों, जैसे आलमंड से, वॉलनट से, पंपकिन सीड से, चिया सीड से, फ्लैक्स सीड से, दे आर रिच सोर्स ऑफ बायोटिन। डेयरी प्रोडक्ट्स से दोस्तों पनीर है, जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स है, चीज वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आप इंक्लूड कर सकते हो। स्पिनच है, पालक है, फिर बनाना में भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ बायोटिन मिलेगा। होल व्हीट जो चपाती होती है, गेहूं की चपाती, उसमें भी आपको बायोटिन मिलेगा। तो पूरी जो लिस्ट है दोस्तों फूड की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना। तो अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो दोस्तों डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, आई वुड ऑलवेज प्रेफर होल फूड प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट। दैट मीन्स वो बायोटिन जिस सप्लीमेंट जो कि सोर्स किया हुआ है कोई फूड से, ना कि सिंथेटिक लैब मेड सप्लीमेंट। तो मैं अमेज़न पे चेक कर रहा था तो सबसे पहला या सबसे मोस्टली फेमस ब्रांड जो मुझे दिखा वो था हेल्थ कार्ड का वाइटल बायोटिन 10,000 mcg। ना दोस्तों इसके अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करो ना तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो भी डिटेल्स मैंने चेकआउट की उससे मुझे लग रहा है कि ये सिंथेटिक है, लैब मेड है, क्योंकि कोई भी फूड सोर्स मेंशन नहीं किया हुआ है उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर। इंग्रेडिएंट लिस्ट पे आपको दिखेगा एंटी केकिंग एजेंट है इसके अंदर, एंटी स्टिकिंग एजेंट है इसके अंदर, एंटी फोमिंग एजेंट है,
थिकनेस है, इट कंटेन्स परमिटेड नेचुरल एंड सिंथेटिक फूड कलर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें नहीं चाहिए एंड इट कैन बी हार्मफुल एज वेल। तो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स को। एंड ऑफ कोर्स एक टैबलेट से आपको मिलने वाला है 10,000 mcg, विच आई थिंक इतनी डोसेज की ज़रूरत नहीं है अगर आप डेफिशिएंट हो तो भी। आई वुड पर्सनली प्रेफर अराउंड 5,000 mcg से आप स्टार्ट करो, रादर 2,500 mcg से आप स्टार्ट करो, फिर 5,000 mcg तक जाओ, देखो उससे हेल्प मिलती है क्या, एंड देन इफ रिक्वायर्ड 10,000 mcg तक जाओ, ठीक है। लेकिन एंड ये भी सप्लीमेंट्स भी कब आप लो दोस्तों, जब आपको लगे कि आप वैसे फूड्स नहीं खा रहे हो या खा पा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में डेफिशिएंसी आई है तो डेफिनेटली आप सप्लीमेंट्स ट्राई कर सकते हो। सेकेंड जो ब्रांड था वो था कार्बामाइड फोर्टे का बायोटिन, अगेन 10,000 mcg विद केराटिन, पिपरिन एंड बाम्बू एक्सट्रैक्ट ना। इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें दोस्तों, ऑफकोर्स बायोटिन है, केराटिन है जो हमें चाहिए राइट फॉर आवर हेयर ग्रोथ। इट इज़ वन ऑफ द प्रोटीन दैट आई जस्ट मेंशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाम्बू एक्सट्रैक्ट से हमें सिलिका मिनरल मिल रहा है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर ग्रोथ। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप और इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ध्यान से देखो तो आपको इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें दिखेंगे जो हमें नहीं चाहिए, जो है बल्किंग एजेंट है, फर्मिंग एजेंट है, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स भी है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं इसके वजह से इस ब्रांड को भी प्रेफर नहीं करूंगा। अगर ऐसे दूसरे ब्रांड्स है, ठीक है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है या एंटी केकिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट वगैरह नहीं है, तो क्यों ऐसे ब्रांड्स आपको यूज़ करना है जिसके अंदर अपार्ट फ्रॉम बायोटिन, अपार्ट फ्रॉम द अदर गुड थिंग्स दैट इट हैज़, राइट, आपको दूसरी हार्मफुल चीज़ें भी मिल रही है, राइट। तो मैं ब्रांड जो रिकमेंड करूँगा वो 3 ब्रांड्स है एक्चुअली, ओजीवा, यूनिवेड एंड हिमालयन ऑर्गेनिक्स, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं हिमालयन ऑर्गेनिक्स की बात करूँ तो हिमालयन ऑर्गेनिक दोस्तों आपको प्लांट बेस्ड बायोटिन देने वाला है। इसके अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप चेकआउट करो तो आपको दिखेगा सस्बेनिया ग्रैंडीफ्लोरा लीव्स, कॉलीफ्लावर, सनफ्लावर सीड्स है, स्वीट पोटैटो है, स्पिनच लीव्स है, बीट रूट है और ग्रीन आंवला है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, सारे फूड है, सारे प्लांट बेस्ड फूड्स है। और अगर आप इसके सर्विंग साइज को देखो तो 4 वेजिटेरियन कैप्सूल्स आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको मिलेगा 10,000 mcg ऑफ बायोटिन। तो दोस्तों इसमें जो एक अच्छी बात है कि आप एक्चुअली 4 कैप्सूल्स की जगह एक कैप्सूल अगर लो, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, तो अराउंड आपको 2,500 mcg ऑफ बायोटिन मिलने वाला है। तो अगर आपको डेफिशिएंसी है तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बाय टेकिंग 1 कैप्सूल 2,500 mcg एंड देन बिल्ड अप एक्चुअली, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड जो ब्रांड है वो है ओजीवा बायोटिन, प्लांट बेस्ड है। इसके अंदर भी दोस्तों 10,000 mcg तक आपको बायोटिन मिलने वाला है, और ये अगेन सोर्स किया हुआ है फ्रॉम फूड। ओके, सो इसका जो सोर्स है वो है नेचुरल सेस्बेनिया एक्सट्रैक्ट। इसकी जो सर्विंग साइज है वो है 2 स्कूप्स 8 ग्राम्स, यानी ये पाउडर बेस्ड सप्लीमेंट है। अगेन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करो जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो सारे प्लांट बेस्ड फूड है इसके अंदर, कोई भी आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमें नहीं चाहिए ना। ये जो सस्बेनिया ग्रैंडीफ्लोरा है उसको अगाती भी बोलते हैं इंडिया में। इंडिया के साउथर्न पार्ट में ये कल्टीवेट भी होता है, और सस्बेनिया एक्सट्रैक्ट उसके लीव्स से एक्चुअली बायोटिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये सारे जो मैं प्रोडक्ट्स अभी आपको बता रहा हूँ होल फूड बेस्ड, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। तो दोस्तों अगर आप पाउडर प्रेफर करते हो तो आप ओजीवा का भी ये प्रोडक्ट डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। जो नेक्स्ट ब्रांड है दोस्तों यूनिवेड, उसके मैंने एक्चुअली मल्टीविटामिन यूज किए हुए हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड है दोस्तों। और इसके अगर आप बायोटिन, जो बेसिक बायोटिन सप्लीमेंट है, उसको चेकआउट करो तो आपको दिखेगा कि इन्होंने भी सोर्स किया हुआ है फ्रॉम सस्बेनिया ग्रैंडीफ्लोरा। अगेन होल फूड बेस्ड प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है दोस्तों। इसका जो सर्विंग साइज है वो है 1 कैप्सूल, आपको 30 कैप्सूल्स इस बॉटल में मिलने वाले हैं। आपको बायोटिन B7 25 mcg माइक्रोग्राम मिलने वाले हैं। इसके अंदर विटामिन A भी है, C भी है, विटामिन E भी मिलने वाला है आपको, और जिंक भी मिलने वाला है। सारे जो ये न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों आपको 100% RDA मिलने वाले हैं इसके। दोस्तों यूनिवेड के कोई भी प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स, फिलर्स वगैरह नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर यूनिवेड प्रोडक्ट्स। कुछ कभी कभार महंगे हो सकते हैं बट उनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे मैंने कहा कि हमें सिर्फ बायोटिन एज अ स्टैंड अलोन
न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, हमें दूसरे अदर न्यूट्रिएंट जिंक कॉपर वगैरह भी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो आपको इस प्रोडक्ट में वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी हेल्पफुल। यूनिवेट का ही एक बायोटिन गोल्ड करके भी प्रोडक्ट है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स देख के, और मुझे लग रहा है कि वो हमारे स्किन के लिए, हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर चेकआउट करो आप तो आपको दिखेगा। सर्विंग साइज है 2 स्कूप्स 8 ग्राम्स, यानी ये भी पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा। इसके अंदर भी विटामिन ए है, सी है, D3 है, विटामिन ई है, B9 है, B12 है, एंड ऑफ कोर्स बायोटिन विटामिन B7 है, अराउंड 10,000 mcg। फिर आपको ग्लूटाथॉन भी मिलने वाला है, हाइलुरोनिक एसिड भी मिलने वाला है, और ये 2 चीज़ें दोस्तों हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट हो सकता है वो है कि आप पाउडर फॉर्म में है, राइट। 2 स्कूप में आपको मिलने वाला है 10,000 mcg बायोटिन। अगर आप 1 स्कूप लोगे तो 5,000 mcg ऑफ बायोटिन, हाफ स्कूप लोगे तो 2,500 mcg ऑफ बायोटिन मिलेगा। तो आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। तो पाउडर का ये बेनिफिट है कि आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो। तो ये थे कुछ ब्रांड्स दोस्तों जो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा। मैं खुद अभी फिलहाल बायोटिन सप्लीमेंट वगैरह नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ। आई डोंट हैव बायोटिन डेफिशिएंसी। मेरे जो हेयर्स है, स्किन है, नेल्स वगैरह है, एंड बेसिकली वो अच्छे कंडीशन में है, एंड आई एम नॉट डेफिशिएंट इन बायोटिन, ठीक है। और डेफिनेटली मैं फूड्स भी ऐसे कंज्यूम करता हूँ जिससे मुझे इनफ बायोटिन मिलता है, एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू गाइज टू डिपेंड ऑन फूड रादर देन सप्लीमेंट फॉर बायोटिन। हमें एक्चुअली सप्लीमेंट जो है वो विटामिन D3 के, फिर विटामिन B12 है, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स है, वो हमें लगते हैं क्योंकि इनफ फूड सोर्सेज नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ बायोटिन, जैसे मैंने कहा, डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है, और वो होती है अगर रेयर डेफिशिएंसी है तो उसके डिफरेंट कारण हैं। उसके रीजन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा कि क्या कारण के वजह से डेफिशिएंसी होती है, बट काफ़ी रेयर है, और फूड के थ्रू हमें इनफ बायोटिन मिलता है दोस्तों। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे जो प्रोडक्ट्स अभी आपको बताया उसके लिंक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, कमेंट करें मुझे। मैं डेफिनेटली आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है सारों के आंसर करने का जरूर ट्राई करूंगा। ना आपको कितना समय लग सकता है टू सी द रिजल्ट्स, यानी आपके हेयर के जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, नेल्स की क्वालिटी, स्किन की क्वालिटी, कितने महीनों तक अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है ना। इट कैन टेक सेवरल मंथ्स दोस्तों, लेकिन 1 महीना कंज्यूम किया आपको रिजल्ट दिखेगा ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 महीना कंज्यूम किया, शायद किसी को 2 महीने में रिजल्ट दिख सकता है, किसी को नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, आपकी एज, फिर आपका ओवरऑल डाइट कैसा है। जैसे मैंने कहा, बायोटिन अकेला न्यूट्रिएंट नहीं है जो आपके हेयर के हेल्थ के लिए चाहिए, आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो आपको ओवरऑल हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सरसाइज वगैरह ऐड करनी होगी, एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। और जो भी रिसर्च हुई है उससे मालूम पड़ा है कि एटलीस्ट 90 डेज तो लगते हैं दोस्तों टू सी एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ योर बायोटिन सप्लीमेंट्स। अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूँ दोस्तों, तो डेफिनेटली अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में वगैरह ले रहे हो बायोटिन, तो आप आपके मील्स के बाद इसको इंक्लूड कीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, और टॉक्सिसिटी का खतरा नहीं होता, ओवरडोज नहीं होता है, क्योंकि जो भी एक्सेस है वो बॉडी फ्लश आउट करती है थ्रू यूरिन, ठीक है दोस्तों। तो बॉटम लाइन यही है कि बायोटिन सप्लीमेंट जो है उसकी ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है। आपको इनफ बायोटिन फूड सोर्सेज के थ्रू मिल सकता है, गट हमारा जो है वो भी बनाता है। लेकिन अगर आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी है, आपको हेयर जो है उसके क्वालिटी अच्छी नहीं है, नेल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आप सप्लीमेंट्स ट्राई कर सकते हो, कोई हार्म नहीं है दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली दोस्तों डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मैंने कहा, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी बेनिफिट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। दिस शाम फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट video soon. Until that, take care, do some regular exercises at home. Cheers. Bye.